तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है। 75 साल में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विजय हुई है और इस विजय के साथ बीजेपी ने बता दिया है कि अब बंगाल में बीजेपी युग शुरू हो रहा है। टीएमसी को करारी हार देने के बाद अब बीजेपी जश्न मना रही है। ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं। होली दिवाली साथ में मनाई जा रही है। दीदी टाटा गुड बाय। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। जीत जबरदस्त है, जश्न जोरदार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। ममता बनर्जी के किले पर बीजेपी ने अपना परचम फहराया है। ये जश्न उसी जीत का है। होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। चेहरे पर गुलाल लगाकर खुशियों का इजहार है। आतिशबाजी बता रही है कि इस जीत के मायने क्या हैं। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में बीजेपी ने 75 साल बाद इतिहास रचा है। हुगली की लहरों से दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। टिप्पणी की ममता बनर्जी दीदी ने कि एसपीजी के बंदा को वहां छुपा के रखा, कैमरा था, फोटोग्राफर था। मोदी जी बाथरूम में जाए तो वहां भी रिपोर्टर जाए साथ में। ये क्या सीएम को पता नहीं है? तो उन्होंने जो बंगाल के जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, वही झालमुड़ी वाला, वही घुगनी वाला, वही चौप वाला आज छप्पर फाड़ के वोट दिया है भाजपा को। जवाब दिया, करारा जवाब दिया सीएम को। कितनी खुशी है आप लोग के? बहुत खुशी है। इस दिन के लिए हम लोग बहुत इंतजार किया है और आज हम लोगों का सपना पूर्ण हो गया है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। सबके हाथ में आपको ये झालमुड़ी दिखेगी। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चिन्ह बन गया था बंगाल की राजनीति में। जबरदस्त नारे भी सुन सकते हैं आप, जय श्री राम और भारत माता की जय। महिला कार्यकर्ता हैं, आपको जीत की खुशी ऐसी कि आंसू बनकर छलक रही है। आंसू है, क्यों उनकी आंखों में आंसू है, ये बात करने की हम कोशिश करते हैं। আজকে সেই কষ্ট আমি বহন করি। আমি জানি একটা শিক্ষিত ছেলে বেকারত্বের যন্ত্রণাগত নারীর সম্মানের লড়াই কি, আমি সেটা বুঝি। আজকে জয় আমাদের বাঙালির জয়। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में तो ढोल ताशे बज रहे हैं। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ पर शोर न सिर्फ गाने का बल्कि कार्यकर्ताओं का भी जबरदस्त है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो भगवा रंग का गुलाल है, उससे यहाँ पर पहले होली खेली गई है। कोलकाता की सड़कों पर तो भगवा सैलाब उमड़ा है। चेहरे पर गुलाल लगाए कार्यकर्ता खुशियों से झूम रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं। इस वक्त कोलकाता के सड़कों पे सब उतर गए हैं। सभी जगहों पे सेलिब्रेशंस है और जो गुलाल लेके, सैफरन गुलाल लेके इस वक्त जो अपना जो सेलिब्रेशन वो करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी के जो नेता है, जो नेतृत्व है, वो अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है, जो सीनियर लीडरशिप है बंगाल में। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह देखने लायक है। रास्ते पे उतर के वो लोग, बीजेपी के समर्थक इस वक्त उत्सव में माहौल निकल चुके हैं और सेलिब्रेशंस देख सकते हैं। जो आम लोग हैं उनको भगवा गुलाल से रंगा जा रहा है और बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सब एक साथ उतर के अपना जो सेलिब्रेशन है उसमें बिल्कुल डूब चुके हैं। लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि ये जीत कितनी दमदार है, ये जीत कितनी असरदार है, ये जीत कितनी धारदार है, ये जीत कितनी जोरदार है। सड़कें जो हैं इस वक्त गेरुआ रंग से रंगना शुरू हो गई हैं। लोगों के चेहरों पर अबीर और गुलाल भगवा रंग का दिखाई दे रहा है।
भारत माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारों से कोलकाता की सड़कें गूंजनी शुरू हो गई हैं। कोलकाता की गलियों में ऐसे नारों का शोर है, चारों ओर है। घाटाल में महिलाएं खुशियों का इजहार कर रही हैं। बीजेपी ने जो सपना देखा था, आज वो सच हुआ है। पश्चिम बंगाल की सियासत ने नई करवट ली है। दिल्ली में भी बंगाल की जीत का जश्न जबरदस्त तरीके से मनाया गया। यहाँ भी अबीर गुलाल के साथ आतिशबाजी की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली के मंत्रियों के साथ झालमुड़ी और रसगुल्ला खाकर जीत का जश्न मनाया। बंगाल की जीत का इजहार दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जीत का जश्न मनाया। और ये 15 साल का सफर बंगाल का इतना कष्टदायक था। अत्याचार, तानाशाही, भ्रष्टाचार से लिप्त उस बंगाल से मुक्ति पाने के लिए जनता ने इस बार वोट दिया है। और वोट दिया है भविष्य के लिए, बंगाल के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तानाशाही के विरुद्ध। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद बीजेपी के लिए बंगाल जीतना वैचारिक चक्र को पूरा करने जैसा था। ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की राजनीति के जवाब में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास, सभ्यता की सुरक्षा और भय के जवाब में भरोसे का जो नैरेटिव पेश किया, उसने बंगाल के मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से को झकझोर कर रख दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, आज वो पूरा हुआ और इसके साथ ही बंगाल में बीजेपी युग की शुरुआत हो गई। कोलकाता से मुनीश पांडे, अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और चलिए इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आज तक।